तो हम कैसे प्रिवेंट करें अगर कि हमें फाइब्रॉइड ना हो, इसका क्या हम ध्यान रखें? ज़्यादातर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है एक फैक्टर जिसको रेस कहते हैं, कि ब्लैक नीग्रो फीमेल्स, उनको ज़्यादा होता है ये। और उनको बचपन से, या लड़कियां जैसे ही मिनार्की क्रॉस करती हैं उनको हो जाता है। सिंगल नहीं, मल्टीपल होते हैं, हर बहुत सारे स्टडेड होता है यूट्रस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपकी मदर को है तो आप भी प्रोन है फाइब्रॉइड होने के लिए। हार्मोनल ट्यूमर्स होते हैं ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपका लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ज़्यादा है बॉडी में तो आपको फाइब्रॉइड की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कैसे ज़्यादा होगा? अगर कोई जल्दी पीरियड्स आने शुरू हो गए, मान लीजिए 10 साल पर पीरियड्स आने शुरू हो गए, तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक पीरियड्स आ रहे हैं, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने राइट टाइम पर कंसीव नहीं किया, जैसे हम कंसीव करते हैं तो 9 महीने प्रोजेस्टेरॉन वाला फेज होता है जो कि ईस्ट्रोजन को बैलेंस कर देता है, और अनदर 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप फीड कराते हैं बच्चे को तो भी प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होता है, वो भी फाइब्रॉइड नहीं बनने देता। मगर अगर कोई लेटर लाइक बियॉन्ड 35 ईयर्स पर कंसीव करता है तो ईस्ट्रोजेनिक फेज बढ़ जाता है लाइफ में, और ईस्ट्रोजेनिक फेज बढ़ने से आपको चांसेस ऑफ फाइब्रॉइड भी बढ़ जाते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है फाइब्रॉइड होने का। एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई कोई ओबीस अगर है तो ओबेसिटी में भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ओबीस हैं तो भी आपको चांसेस ऑफ फाइब्रॉइड्स आर मोर देन अदर पॉपुलेशन। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, and if you think that you can avoid these things, that would be really better. Like, you cannot avoid heredity, but you can always have a fitness regime, which you should not be having a BMI which is abnormal. Then other than pressure symptom, other than menstrual irregularity or heavy menses causing anemia, if we detect fibroid during pregnancy, what can be the consequences of it? Fibroid during pregnancy, mostly we are not worried, but if size is really big, it can compromise baby's blood supply. And they grow during pregnancy and they fight for blood supply with the baby. So yes, size would grow. If it is 5 centimeter, it might grow to 8 or 9 centimeter. And because it's an abnormal musculature, it starts irritating uterus. And chances of preterm labor, chances of growth restricted fetus are more if we have fibroid complicating with pregnancy. So growth restriction is we have to deal with degeneration of fibroid. Degeneration of fibroid is, as fibroid grows in size, the center portion gets degenerated and there is less blood supply in the center. वो गलने लगता है अंदर से और वो बहुत पेन करता है, इट क्राइज फॉर ब्लड, और वो पेन जो है वो यूट्रस के कंट्रैक्शंस भी बढ़ा देता है। तो उसके लिए हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार आपको पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ रेगुलरली देनी पड़ती हैं, या हमें टोकोलिसिस या पेन कम करने के लिए, यूट्रिन कंट्रैक्शंस कम करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर हमें फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो जाता है तो फाइब्रॉइड रिमूवल उस वक्त नहीं किया जाता, ना ही प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का कोई सजेशन दिया जाता है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब पोस्ट डिलीवरी आप फीड कराएंगे बच्चे को और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा तो फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं।